हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज वसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और अपनी जो अकाउंटेंसी की क्लासेस चल रही है उसमें प्रीवियस वीडियो जो अपना रहा उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था उसका ट्रीटमेंट करना सीखा था कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को अपन ट्रीट करेंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा, क्या क्या अलग अलग केसेस हो सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन किया था। उससे प्रीवियस वीडियो में अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात की थी। और आज जो अपनी क्लास है उसमें एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए मेरे आगे से आगे अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखें इस लॉकडाउन में। और ऑनलाइन आप देख रहे हैं, काफी कुछ आप सीख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू बनी रहेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आज का जो अपना टॉपिक है रिवेल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर मतलब अपन रिवेल्यूएशन का मतलब पहले समझेंगे कि रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है कि जब भी पार्टनर्स क्या कर रहे होते हैं, अपना जो मेन टॉपिक चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। तो जिस दिन वो चेंजेस कर रहे हैं उस डे को वापस असेट्स और लायबिलिटीज को फिर से रीअसेस किया जाता है, रिवेल्युएट किया जाता है उसको, कि वैल्यूएशन चेक की जाती है कि कोई वेरिएशन आया है क्या, कुछ इंक्रीज हुआ है या कुछ डिक्रीज हुआ है, तो वो चेक करते हैं। तो उससे जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले का पुराना चीज है ये सारा सब कुछ, तो पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अगर वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाकर। तो इसके अंदर अपन फर्स्ट ऑफ ऑल यही सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनेगा तो असेट्स और लायबिलिटीज को रिवेल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करके उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो आज अपन बात करेंगे कैसे रिवोल्यूशन बनाना होगा, क्या इसका लॉजिक है, किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर होगा, क्या एंट्रीज होगी, एंट्रीज कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको दे रहा हूं मैं, समझिएगा बेटा। सिंपल सा इसके अंदर आपको लॉजिक ध्यान में रखना है कि असेट्स को आप वापस से रीअसेस कर रहे हो, रिवेल्युएट कर रहे हो। तो असेट्स का जो लॉजिक है, असेट्स के नेचर क्या होती है आपको क्या सब शुरू से पता हो, जो मेरे बेसिक स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि आपके जो असेट्स होती है उन असेट्स का नेचर होता है डेबिट। तो डेबिट जो नेचर होती है, अगर असेट्स और इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने का मतलब ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है तो और डेबिट करना है, और अगर इंक्रीज की जगह ये डिक्रीज होती है तो आपको इसको क्रेडिट करना है। मतलब क्या कि असेट्स की नेचर डेबिट, अगर बढ़ेगा और बढ़ रहा है सेम नेचर में बढ़ाना है तो डेबिट और डेबिट कर लेना है, और कम हो रहा है तो उस असेट्स को आपको क्रेडिट कर लेना है। ठीक है बेटा, तो ये लॉजिक रहेगा। अब यही लॉजिक आपको लायबिलिटीज के लिए लगाना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। लायबिलिटीज की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अपन ने क्या डिसाइड किया कि सेम नेचर में कोई भी चीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसको यहाँ पर लायबिलिटीज को अगर इंक्रीज होगी ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो और क्रेडिट कर लेना आप, और अगर डिक्रीज होती है कम हो जाती है तो आप उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक आपने दिमाग में सेट कर लिया अगर, तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉनिक है, फिर समझ लीजिए बेटा। सेम नेचर में कोई भी चीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो असेट्स अगर और बढ़ रही है रिवोल्यूट होने के बाद, सपोज पहले उसकी वैल्यू 50 थी अब 60 हो गई तो और बढ़ रहा है तो उसको और डेबिट करना है असेट्स को, और कम हो जाता है तो उसको अपोजिट में क्रेडिट कर लेना है। और लायबिलिटीज की नेचर अपनी क्रेडिट होती है तो स्वयं नेचर में जब बढ़ता है तो और क्रेडिट कर लेना है, कम होता है तो डेबिट कर लेना है। तो एंट्रीज उसके अकॉर्डिंग बनेगी। सपोज अपन बात करते हैं कि अगर असेट्स इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होगी तो असेट्स की नेचर अपन ने बोला अभी डेबिट होगी, तो एंट्री क्या बनेगी समझिएगा बेटा, असेट्स और डेबिट होगी तो असेट्स अकाउंट डेबिट सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स का मतलब जो भी असेट्स का नाम आप ले रहे हैं, टू रिवेल्यूएशन, रिवेल्यूएशन के थ्रू अपन उसको तैयार कर रहे हैं इसलिए एंट्री में क्या आएगा, रिवेल्यूएशन अकाउंट आएगा। तो ये एंट्री क्या कब होगी, जब असेट्स इंक्रीज हो रही हो। अब सब सपोज ये इंक्रीज की एंट्री, अब डिक्रीज अगर असेट्स हो रही है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, असेट्स की नेचर डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो अपन एंट्री क्या बनाएंगे यहाँ पे बेटा, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, इस तरीके से एंट्री बनेगी। अब सेम चीज अपन लायबिलिटीज के लिए बात करते हैं, सेम नेचर में बढ़ा नहीं है और इंक्रीज हो रही तो और क्या अपन क्या करेंगे, क्रेडिट होती है तो और क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज और क्रेडिट होगी और बढ़ जाएगी। और कम अगर आपको करना है तो इसकी अपोजिट एंट्री, क्या करना है आपको, लायबिलिटीज को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू आपका रिवेल्यूएशन। और इसके बेसिस पे, इन एंट्रीज के बेसिस पे आप क्या बना लोगे, लेजर अकाउंट, जैसे रिवेल्यूएशन बनता है वैसा लेजर अकाउंट बन जाएगा। उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको अपन ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसका कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपन लेके देखेंगे अभी इस टॉपिक की, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर भी अपना फिनिश होने आया है, लगभग सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए हैं, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, गुडविल का ट्रीटमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। अब इसके बाद एक रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट बच रही है, उसको भी अपन फिनिश कर लेंगे तो अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा और अपन 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अपन इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। अगले सेशन आपके लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पर
कैसे एंट्रीज होगी, क्या करना है अपने को देखिएगा, समझिएगा। लॉजिक यही चलेगा आपका जो भी अपन ने डिसाइड किया था कि सेम नेचर में कोई भी चीज क्या होगी, इंक्रीज होगी, अपोजिट नेचर में वो कम होकर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है बेटा यहाँ पर, और रेशियो उनका जो है वो 3:3:2। अब क्वेश्चन ये कहता है बेटा, आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, उसके अंदर क्या बता रहा है वो, पार्टनर डिसाइडेड टू दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। नया रेशियो उनका आ गया है 4:3:2। ये आपका ओआर रेशियो है और अब उनका न्यू रेशियो ये रहेगा। तो अपने को तो फिलहाल रिवोल्यूशन की अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अपन ने अभी जो टॉपिक पढ़ा उससे अकॉर्डिंग अपने को ओल्ड रेशियो की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके बारे में ध्यान दें आप। अब क्वेश्चन में चेंज क्या क्या पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं बेटा। बैलेंस शीट पूरी गिवन है, एक पॉइंट आया है फर्स्ट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। पॉइंट क्या आया, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक की पुरानी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। आज की वैल्यू बता रहा है कि आज की डेट में स्टॉक को वैल्यूएट किया जाता है 1,10,000 पे। तो ओल्ड वैल्यू अपने को कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट के अंदर बेटा। देखिएगा तो बैलेंस शीट के अंदर जाके अपन जब स्टॉक को चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू वहां पर बता रही है 1,20,000, 1,20,000। और जब उसका नीचे जो रिवोल्यूशन जब उसको रीअसेस किया जा रहा है तो उसकी वैल्यू आ रही है 1,10,000। तो पहले 1,20 था, अब 1,10 हो गया। तो वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। पहले 1,20 थी, अब कितनी हो गई, 1,10 हो गई, तो कम हुई है, 10,000 से कम हुई है। अब स्टॉक जो क्या होती है आपके लिए, असेट्स होती है। असेट्स की नेचर अपन ने क्या डिसाइड की है, डेबिट। अब असेट्स पहले ज्यादा थी, अब कम हो रही है, तो अपन ने क्या लॉजिक बनाया, अगर सेम नेचर में बढ़ेगी तो और डेबिट करेंगे, पर कम होगी तो अपन उसको क्रेडिट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि एंट्री में स्टॉक क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। इस तरीके से आपको एंट्री बनानी होगी। जो आपका डिफरेंस अमाउंट है, जितने से कम हुआ है उस वो वैल्यू आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पे बेटा। तो अमाउंट आएगा आपका 10,000। तो एंट्री कैसे बनी, समझ में आया आपको। स्टॉक की ओल्ड वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट में गिवन थी वो थी 1,20,000। नई वैल्यू जो उसको दी, जो अपने को रीअसेस करने में पता चली, वो थी 1,10,000। तो 10,000 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। स्टॉक एज असेट्स नेचर क्या होती है, डेबिट, कम हो रही है तो अपन उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बनी आपकी बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 10,000। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएशन का आपको मतलब सभी को पता है, वैल्यू का कम होना, असेट्स की वैल्यू का कम होना। अपन मशीन की वैल्यू को 10% से आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करने का मतलब उसको कम करना है। तो मशीन की ओल्ड वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। 1,59,000 बता रहा है बेटा। 1,59,000 को 10% से अगर अपन डेप्रिशिएट करेंगे तो 15,900 से उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मशीन को डेप्रिशिएट करने से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो सीधी सी बात है, डेप्रिशिएशन लगने से वैल्यू कम होती है। तो मशीन की नेचर अपने को पता है, एज असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। कम हो रही है तो अपने को उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आप चाहे तो साथ में भी एंट्री हो सकती थी, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाना चाह रहा हूं, तो मैं अलग अलग इंडिविजुअल एंट्री कर रहा हूं बेटा। जो अमाउंट है वो अमाउंट अपने को लेना है जितने से अपन डेप्रिशिएट कर रहे हैं। मशीन की जो वैल्यू थी 1,59,000 थी, उसको 10% से डेप्रिशिएट किया तो 15,900 अपना डेप्रिशिएशन आया, उससे अपन ने ये एंट्री कर ली। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर 5%। पीबीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन, सारे प्रोविजन की नेचर आप सभी को पहले से पता है बेटा, क्रेडिट होती है। अपन पुराना पहले चेक कर लेते हैं, कोई प्रोविजन तो नहीं बना हुआ है, डेटर पे नहीं बना हुआ है। अब आपको नया प्रोविजन बनाना है 5% की रेट से। डेटर आपका दे रखा है बेटा बैलेंस शीट में 50,000। उस 50,000 पे अपन 5% अगर पीबीडी क्रिएट करेंगे, 50,000 का 5% निकालेंगे, तो अपना जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2,500। अब प्रोविजन की नेचर ऑलरेडी क्रेडिट होती है और अपने को नया प्रोविजन बनाना मतलब और प्रोविजन नया बना रहे हैं, तो प्रोविजन बढ़ रहा है, तो नेचर क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज की और बढ़ रहा है तो और क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, अपनी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्यों क्रेडिट हुआ आपको समझ में आ गया होगा, नेचर क्रेडिट होती है और बढ़ रहा है तो और क्रेडिट कर दिया आपने। जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2,500। तो इस तरीके से अपनी एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक पॉइंट और दे रखा है नीचे, अब बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब इस बार डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा, एप्रिसिएशन है। एप्रिशिएट का मतलब और इंक्रीज होना, बढ़ाना। 20% से बिल्डिंग की वैल्यू को आपको एप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा 2 लाख। 2 लाख का अगर 20% अपन कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 40,000। बिल्डिंग की नेचर एज असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। बिल्डिंग की नेचर क्या होती है, एज असेट्स डेबिट होती है। अब अगर उसको 20% से आप एप्रिशिएट करोगे, मतलब उसको बढ़ाओगे, तो बिल्डिंग और भी बढ़ेगा तो और डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री आपके अकॉर्डिंग क्या हो जानी चाहिए अब यहाँ पे बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
टू रिवेल्यूएशन। कितना अमाउंट लेना है आपको, तो अमाउंट इतना इंक्रीज हो रहा है तो 40,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो बिल्डिंग को और डेबिट कर लिया अपन ने 40,000 से, तो एंट्री हो गई बिल्डिंग टू रिवेल्यूएशन। ठीक है बेटा। देन उसके बाद अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अ लायबिलिटी फॉर 3,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इट्स नॉट लाइकली टू अराइज। क्या कह रहा है बेटा कि एक 3,000 रुपए की लायबिलिटी जो क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है, क्रेडिटर कौन होते हैं जिनको आपको पे करना है, वो 3,000 रुपए अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं है इसका मतलब ये वो आपकी लायबिलिटी कम हो गई, अब 3,000 रुपए अपने को नहीं पे करना है, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटीज का नेचर आप सभी को पता है, क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर आपका कम हो रहा है तो क्रेडिटर हो गया बेटा, नेचर क्रेडिट होती है, कम हो रहा है तो कर दिया डेबिट, तो एंट्री हो गई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन। 3,000 रुपीज आपका अमाउंट उसने बताया तो 3,000 अपने एंट्री कर दिया। तो इस तरीके से अपनी एंट्रीज बनेगी बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाना है। वो वर्ड में छोटा सा बना के बता रहा हूँ आपको लेजर अकाउंट सभी को बनाना आता है कि जिसकी पोस्टिंग ले रहे हैं उसका नाम नहीं आता है, ये आप सभी को पता है। अब रिवोल्यूशन अकाउंट का लेजर अकाउंट का फॉर्मेट वही बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट आपका आया, एंट्री क्या हो रही, रिवोल्यूशन टू स्टॉक, तो आपको यहां ले लेना है टू स्टॉक 10,000 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवोल्यूशन टू मशीनरी, तो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे रिवोल्यूशन टू मशीनरी कितना है, तो 15,900 आपने ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है रिवोल्यूशन टू पीबीडी, तो फिर से टू पीबीडी एज इट इज अपने को यहाँ ले लेना है, पीबीडी आ गया आपका 2,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन क्रेडिट है तो अपने को यहाँ क्या लेना पड़ेगा, बाय बिल्डिंग में आपका 40,000 आ जाएगा। देन उसके बाद इस एंट्री में क्रेडिटर टू रिवोल्यूशन, इट मींस बाय क्रेडिटर। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा, आपको लेजर पोस्टिंग का रूल अप्लाई करना है और लेजर अकाउंट आपका बन जाएगा एंट्री अगर आपको आ गई है तो आप देख पा रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल मेरे को बड़ा दिख रहा है 43,000 है, और इधर का टोटल अगर आप लगाएंगे तो 10 और 25,900 एंड 26 28,100 आपका 400 आपका ये अमाउंट आएगा। डिफरेंस अमाउंट जो आएगा बेटा उसको आपको क्या कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। मे भी जो भी अमाउंट आए इसके अंदर उसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर XYZ, ओल्ड रेशो 3:3:2, तो टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, जो भी अमाउंट आता है बेटा। सपोज यहाँ पे अगर 30,000 आता है तो 30,000 को 3:3:2 में बांट लेना है, 24 आता है तो 24 को बांट लेना है। तो इस तरीके से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो 4,745 आ रहा है, 5,475 आ रहा है, देन उसके बाद आ रहा है आपका 3,650। तो ये अपन डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप देख सकते हो कि जो भी प्रॉफिट डिफरेंस इधर आया तो ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एंट्री क्या बनी बेटा, रिवोल्यूशन टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। सपोज अगर इधर डिफरेंस आपका कम होता, इधर अमाउंट आपका कम होता, इधर ज्यादा होता तो डिफरेंस इधर आता, तो अपन यहाँ बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल लिखते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा अपना रिवोल्यूशन का, कि रिवोल्यूशन की एंट्रीज के थ्रू आप अकाउंट प्रिपेयर करें और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो आपका ये समझना है बेटा, सीधे से कॉन्सेप्ट आपको सीधे से अप्लाई करना है कि जितनी भी असेट्स होती है उनकी नेचर डेबिट होती है, और असेट्स अगर इंक्रीज होगी सेम नेचर में अपने को बढ़ाना है तो और डेबिट करना है, कम होगी तो आपको क्रेडिट कर लेना है। लायबिलिटीज की नेचर क्रेडिट होती है तो सेम नेचर में बढ़ाओगे तो आपको और क्रेडिट करना है, और कम कर रहे हो तो आप उसको डेबिट कर लीजिए। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा आपका रिवोल्यूशन अकाउंट का, जिसको ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। काफी सारे आप उसमें क्वेश्चन पॉइंट्स दे रखे होंगे, उनको आप अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाकर देख सकते हैं। आगे और भी मेरी क्लासेस होगी, उसमें वो आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बताऊंगा। अभी मैं इसका जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा बेटा, कि सपोज अगर पार्टनर ये चाहे कि उस प्रॉफिट और लॉस को वो सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना चाहते हो, अगर रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो, सीधा सीधा एडजस्ट करना चाहते हो, तो वही ट्रीटमेंट आपको जो पहले सिखाया हुआ है बेटा, आपको OR माइनस NR के गेनिंग और सेक्रीफाइस कर लेना है और आपस में उन दोनों को एडजस्ट करवा देना है। तो उस केस में ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा बेटा, उसके अकाउंट केस में आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और स्टेटमेंट बनाना मैं भी आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, कैसे बनेगा देखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ से। इसका जो सेकंड टॉपिक है कि क्वेश्चन अगर ये बोले कि रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है, बिना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए पार्टनर सीधे सीधे आपस में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में जो आपका स्टार्टिंग चैप्टर में जो अपन ने सीखा था SR और GR वो निकलेगा, और एंट्री वही रहेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि उस केस में जब स्टेटमेंट आप बनाओगे तो स्टेटमेंट का जो फॉर्मूला है उसको अपने को क्या अप्लाई करना है देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या कर लेना है, एड वाली लिस्ट में दो चीजें आएगी। एड में आपको असेट्स जो भी इंक्रीज हो रही होगी उनको प्लस कर लेना है। तो उसका असेट्स इंक्रीज हुई तो उसको प्लस किया, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा कि लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होगी तो उसको प्लस करना है आपको, ठीक है।
डिक्रीज, तो ये दो प्लस के पॉइंट हो गए। और माइनस का पॉइंट लेस की बात कर रहे हैं, लेस के पॉइंट में असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस हुई, तो असेट्स डिक्रीज होगी तो उसको क्या करना है, लेस कर देना है आपको। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। असेट्स अगर कम होगी तो उसको माइनस करना है। लाइबिलिटीज को डिक्रीज करने के वाले को आपने प्लस किया था, तो लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होगी तो उसको आपको माइनस कर देना है। तो ये बन गया सिंपल सा फॉर्मूला। दो चीजें प्लस में जाएगी, दो चीजें माइनस में आएगी। असेट्स कोई भी अगर इंक्रीज होगी तो उसको ऐड करना है, ठीक है। लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होगी तो उसको ऐड करना है। वैसे असेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड किया, तो डिक्रीज होगी तो उसको लेस करेंगे। लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही थी उसको ऐड किया, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी उसको लेस करेंगे। ये ट्रीटमेंट आपको बहुत सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है। और आपका उसके बाद आपको वही आपका जो फॉर्मूला है OR माइनस NR करके SR और GR निकाल लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको GR टू SR एंट्री कर लेनी है, ठीक है बेटा। एक ट्रीटमेंट, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए लूंगा यहाँ पर, ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए, रिवोल्यूशन पूरा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई मिल जाए तो। एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। तीन पार्टनर है बेटा यहाँ पर, A, B and C। रेशो है 5:3:2, ठीक है बेटा। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, और चेंज करके 2:3:5 कर लेते हैं। तो ये तो आपका रहा OR, ये रहा आपका NR, ठीक है बेटा। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। वो क्या चाह रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, उनकी बुक वैल्यू को चेंजेस किए थे। पर यहाँ पर वो क्या चाह रहे हैं कि बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया नहीं जाए, सीधी सीधी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर ली जाए आपस में। तो यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया बेटा। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उसको उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस कर लें। तो क्वेश्चन में अब नीचे अलग अलग एसेट्स की बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखी है बेटा। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 5 लाख और उसकी रिवाइज वैल्यू है 550, 5 लाख और 550। पहले था 5, अब 550 हो गया। 5 लाख से 550 होने का मतलब 50,000 वैल्यू बढ़ गई। क्या है आपकी असेट्स की। तो अपन ने क्या बोला, असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप प्लस का साइन लगाकर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज लिख के इसको प्लस कर सकते हैं। 50,000 से आपका बढ़ रहा है, ये 50,000 अपन ने ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 250 है और रिवाइज वैल्यू 240 है। तो 250 से 240 होने का मतलब कम हो गया। तो असेट्स कम होगी, तो असेट्स जब डिक्रीज होगी तो अपन ने क्या रूल बनाया, माइनस करेंगे उसको। तो नेगेटिव में डाल दीजिए उसको। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो डिक्रीज हुई है, तो 10,000 आपका नेगेटिव फिगर आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका ट्रेड क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। वो लाइबिलिटी बुक वैल्यू थी आपके 60 और रिवाइज वैल्यू 55 बता रहा है, मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है 5,000 से। तो अपन ने क्या बोला, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो प्लस होगी। तो आपको क्रेडिटर को क्या कर देना है, 5,000 से यहाँ पर प्लस कर देना है, जो कि आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट हो गया आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर से आपकी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो पे हो जाने चाहिए थे पर नहीं हुए, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। तो वो लाइबिलिटी 60,000 से बढ़कर 75 यानी 15,000 से इंक्रीज हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अपन ने क्या बोला, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी प्लस होगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं बेटा यहाँ पर, वो 15,000 आपको माइनस कर देने हैं यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव फिगर ऊपर ऊपर का इन दोनों को प्लस करें तो 55 आएगा, उसमें से 25 माइनस कर देंगे तो नेट जो फिगर बच रहा है आपका पॉजिटिव 30,000, जो कि प्रॉफिट दिख रहा है सीधा सीधा। उसको आपको क्या करना है बेटा, इनमें इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो आपको पहले OR में से NR माइनस करना पड़ेगा। तो A, B और C, तो A का OR है आपका 5/10, इसका है बेटा 3/10 और इसका 2/10। ये आपको पहले सिखा चुका हूँ, वही रिपीटिव बेसिस पे काम कर रहा हूँ। देखिएगा न्यू रेशो माइनस करना है, उसमें से न्यू रेशो है बेटा आपका 2/10 हो गया है, इधर ये आपका 3/10 है और ये आपका 5/10 हो गया है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर 3/10 आएगा, ये नील हो गया, 0 हो गया इसका, और इसका नेगेटिव का 3/10। मतलब सीधी सी भाषा में बात करें तो C यहाँ पर गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, A सेक्रीफाइस कर रहा है और C गेन कर रहा है। तो अपने को पता है कि एंट्री इसी रेशियो के बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो अपने को क्या करना है बेटा, इस 30,000 का 3/10 शेयर ले लेना है। तो 3/10 शेयर आपका आएगा बेटा, वो आएगा 9,000। तो इस 9,000 से आपको एक सिंगल एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर एंट्री आपको सीधे सीधी भाषा में पता है कि गेनिंग रेशियो पार्टनर हमेशा डेबिट होता है। इसका मतलब C कैपिटल अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा बेटा। C कैपिटल डेबिट हो गया। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपका होता है क्रेडिट। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, A कर रहा है यहाँ पर। तो एंट्री क्या हो गई, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ गया आपका 9,000 रुपीज।
तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना रहेगा, जो आपने पहले भी देखा है बेटा। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग एंट्री होगी, जो भी वैल्यू आती है उसमें वो शेयर कैलकुलेट करना है और आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो ये आपका आज का जो अपना क्लास था, उसके अंदर मेन मोटिव मेरा जो था आपको रिवोल्यूशन समझाना था, वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। आप भी इस वीडियो को देखकर काफी कुछ सीख सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास पहले से मौजूद है, 8386899564। इस पे आप कॉल और मैसेजेस करके मुझे आपकी क्वेरीज बता सकते हैं। और तब तक आप इन सब पे प्रैक्टिस करें, तब मैं आपके लिए नया नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें और घर पे रहें, आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तब तक के लिए बाय बाय।